तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लेटेस्ट मूवी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के बारे में। अब दोस्तों, ये बड़े से नाम वाली मूवी बेसिकली बॉलीवुड की एक रोमांस कॉमेडी मूवी है और अब क्योंकि ये मूवी इस टाइम पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। सो इसलिए फाइनली आज की वीडियो में मैं इसी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट भी कर दीजिए। एंड आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक आर्यन और उसकी मदर से। एंड यही स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन का जो नाम है वो है रेहान, जिसे मूवी के अंदर प्यार से कई बार रे भी कहा जाता है। इसके साथ ही रे यानी कि रेहान की जो मदर है उनका नाम होता है पिंकी, और हम ये देखते हैं कि पिंकी एंड उनका बेटा रेहान दोनों ही वेडिंग प्लानर्स होते हैं और ये लोग बड़ी बड़ी शादियों को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। एंड आज के दिन यानी कि मूवी की शुरुआत में ये दोनों माँ बेटे मिलकर एक बड़ी सी शादी को होस्ट करवा रहे होते हैं। इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि रेहान की जो मदर है यानी कि पिंकी, उनकी एक्चुअली में वेडिंग प्लानिंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि दुनिया के टॉप 10 वेडिंग प्लानर्स में से एक है। और अब क्योंकि इन दोनों की कंपनी इतनी बड़ी है, इसलिए इनके पास बेशुमार पैसा होता है। अब यहाँ पर इसी शादी में एंट्री होती है कार्तिक आर्यन की, जो कि दूल्हे को अपने साथ लेकर आता है। एंड फिर उसके बाद सारी तैयारी कराते हुए ये दोनों मिलकर इस शादी को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अब इस शादी के खत्म होने के बाद जैसी लड़की की विदाई होती है, तब उस टाइम पर लड़की काफी रोती है, जो चीज देखकर पिंकी अपने बेटे रेहान से कहती है कि ये लड़कियां शादी होने के बाद विदाई में कितने ज्यादा ड्रामे करती है। मुझे तो एक्चुअली में ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं जो कि ऐसे रोना धोना वाला ड्रामा करे। और दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जो पिंकी होती है यानी कि रेहान की मदर, वो मजाक मस्ती में रेहान से वादा लेती है कि रेहान अपनी लाइफ में कभी भी किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन लड़कियां बहुत ही ज्यादा ड्रामा करती है। बाकी इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि जो रेहान है उसका यूएसए में मेंशन लेने का बहुत ज्यादा मन होता है, और इसीलिए आज के दिन रेहान की मदर पिंकी उसे ये भी बताती है कि उसकी मदर ने उसके लिए यूएसए के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेंशन ले लिया है। और इसीलिए इस बात को जानकर रेहान काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये भी जानते हैं कि जो रेहान है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है, और इन कुछ दिनों के वेकेशन में वो क्रोएशिया जाएगा, और क्रोएशिया में अपने वेकेशंस बिताने के बाद वो सीधा यूएसए में अपनी मदर से मिलेगा। अब इसके बाद ही अगली सुबह को वेकेशंस पर जाने के लिए रेहान तैयार होकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। लेकिन फिर यहाँ एयरपोर्ट पर ही एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन की, यानी कि अनन्या पांडे की, और हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर अनन्या पांडे का जो नाम है वो है रोमी। एयरपोर्ट पर हम ये देखते हैं कि रोमी एक बुक स्टोर के अंदर किसी बुक को उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब क्योंकि वो वाली बुक काफी ऊपर वाले शेल्फ में रखी होती है, इसलिए रोमी अपने पास किसी को देखकर उससे हेल्प के लिए बुलाती है। और लकीली इस टाइम पर रोमी के पास रेहान होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए आता है, और रेहान यहाँ पर रोमी से उस बुक के बारे में पूछने लगता है। यह इस बुक का नाम पढ़कर रेहान उससे मस्ती मजाक भी करता है। इस बुक का नाम होता है लव इन आगरा, लेकिन मजाक में रेहान उससे कहता है कि इस बुक का नाम है लव इन घाघरा। और इसी तरह से मस्ती मजाक करते हुए रेहान उससे पूछता है कि आखिरकार इस किताब को लिखा किसने है, जिस पर रोमी रेहान को बताती है कि ये बुक उसकी फ्रेंड ने लिखा है, और इसीलिए वो इस बुक को नीचे वाले शेल्फ में रख रही है ताकि सब लोग इस बुक को देख सके। अब दोस्तों, ये बात जानकर रेहान मस्ती मजाक में रोमी से थोड़ा और फ्लर्ट करता है, और फ्लर्ट करते हुए उस बुक को खरीद लेता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रेहान को पता लग जाता है कि वो बुक रोमी की फ्रेंड ने नहीं बल्कि खुद रोमी ने लिखी है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम भी ये जानते हैं कि रोमी एक काफी बड़ी बुक राइटर है। लेकिन अब इसके बाद आगे चलकर वो लोग जैसे फ्लाइट के अंदर जाते हैं, वैसे रेहान और रोमी एक बार फिर से मिल जाते हैं, और इसलिए अपने सामने रोमी को देखकर रेहान उससे फिर से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर रोमी रेहान से थोड़ा थोड़ा करके इरिटेट होने लगती है। हालांकि इसी टाइम पर रोमी को उसके फादर का फोन आता है, जो कि अपनी बेटी रोमी से उसका हालचाल पूछते हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि रोमी के फादर और कोई नहीं बल्कि एक्टर जैकी श्रॉफ है, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है अमर। लेकिन ये जो अमर होते हैं वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं, और इसीलिए ये अपनी दो बेटियों के साथ आगरा में रहते हैं, जिनमें से पहली बेटी का नाम होता है जिया, और दूसरी बेटी जो कि छोटी बेटी होती है उसका नाम होता है रोमी, जो कि अनन्या पांडे है। इसके साथ ही अमर की जो वाइफ है यानी जिया और रोमी की मदर, उनका काफी साल पहले देहांत हो चुका होता है। यहाँ फोन पर ही रोमी अपने फादर को ही बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए वेकेशन पर क्रोएशिया जा रही है। लेकिन फिर इन बातों को जानने के बाद ही रोमी का फादर उससे कहता है कि वो वापस कब आएगी। जो बात सुनकर रोमी अपने फादर से कहती है कि वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसलिए वो अपने आप आराम से आ जाएगी, एंड उसके फादर को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ फ्लाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि रेहान और रोमी दोनों अगल बगल वाली सीट पर बैठकर ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोमी रेहान की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट होती है। इसके साथ ही यहीं पर जो रेहान होता है वो रोमी की बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, और बुक को पढ़ते पढ़ते वो रोमी के सामने ये बोल देता है कि ये कितनी बोरिंग बुक है। जो बात सुनकर रोमी को थोड़ा बुरा लगता है, और इसलिए वो मुंह घुमाकर वहाँ पर सो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद रेहान उस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेता है, जिसके बाद उसे वो बुक की स्टोरी काफी पसंद आती है। अब इसके बाद जैसे इन दोनों की जो फ्लाइट है वो क्रोएशिया में लैंड होती है, वैसे रेहान और रोमी दोनों टैक्सी के पास आते हैं। यहाँ पर रोमी को क्रोएशिया में यॉट ट्रिप के पास जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर रोमी यॉट में घूम कर ही अपना ट्रिप मनाने आई थी। लेकिन इधर ही रोमी ये नोटिस करती है कि यहाँ टैक्सी में बैठकर रेहान भी यॉट ट्रिप के पास जा रहा है। जो चीज देखकर रोमी ये समझ जाती है कि रेहान भी यॉट में घूमना है, और इसलिए उसके पूरे
ट्रिप में वो वहीं पर ही रहेगा। और अब इसीलिए रूमी ये सोचने लगती है कि उसे कुछ भी करके रेहान से छुटकारा पाना होगा, वरना वो पूरे ट्रिप में उसे परेशान करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही वो लोग जैसे यॉट ट्रिप तक पहुँचते हैं, वैसे रूमी और रेहान दोनों को पता लगता है कि इस ट्रिप में उन दोनों को एक ही रूम मिला है और इसीलिए सिंगल रूम के अंदर उन दोनों को साथ में रहना है। सिंगल रूम वाली बात सुनकर रेहान को काफी खुशी होती है, लेकिन रूमी इस बात को सुनकर काफी चिढ़ जाती है और वो इस चीज को चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन रूमी कुछ नहीं कर पाती और उन दोनों को सिंगल रूम ही मिलता है, जिस रूम में दोनों को साथ में रहना था। अब यहाँ पर रेहान और रूमी दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर रेहान रूमी से काफी मजे लेता है, जो चीज देखकर रूमी काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है। लेकिन रूमी को ऐसे इरिटेट करके रेहान को काफी मजा आता है। अब यहाँ रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो इंटरनेशनल डिनर होता है वो रूमी को पसंद नहीं आता और इसलिए वो रेहान से पूछती है कि क्या उसे यहाँ पर पराठा या थेपला जैसा कुछ मिल सकता है क्या। जो बात सुनकर रेहान पहले तो उसका मजाक उड़ाता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर आकर भी ये सब खाएगी, लेकिन इस बात से रूमी काफी चिढ़ जाती है और वो सीधा यॉट में चली जाती है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि रेहान रूमी के पास जाता है और वो उसे वहाँ जाकर थेपला और पराठे जैसी चीजें देता है और वो देते हुए वो रूमी से कहता है कि उसने शेफ से बोलकर इस चीज को खास बनवाया है। अब ये चीज देखकर रूमी को काफी अच्छा लगता है और वो रेहान को थोड़ा थोड़ा करके पसंद करती है। लेकिन अब इसके बाद ही रात बीतती है और अगला दिन आता है। अगले दिन रेहान जब रूमी को देखता है तब वो काफी ज्यादा रो रही होती है और इसीलिए रूमी को रोता हुआ देखकर वो उसके पास आता है एंड उससे पूछता है कि आखिरकार वो क्यों रो रही है। जो बात सुनकर रूमी रेहान को बताती है कि उसे जो बुक लिखी थी उस बुक पर काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। कई सारे लोगों ने बुक के बारे में बुराई की है और कई सारे लोगों ने तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलकर ट्रोल किया है। अब यहाँ रेहान रूमी को खुश करने के लिए उसकी बुक का और मजाक उड़ाता है, वो भी ये सोचकर कि वो माहौल को हल्का कर देगा। लेकिन जैसे रेहान बुक के बारे में उल्टा सीधा कहता है, वैसे रूमी और ज्यादा बुरा मान जाती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। ये चीज देखकर रेहान रूमी को रोकता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस बात पर रूमी रेहान से कहती है कि तुम मेरी बुक को पूरा पढ़ लो, मैं उससे ही खुश हो जाऊंगी। बट ये सुनकर रेहान उससे कहता है कि ऐसी बोरिंग बुक को कोई कैसे पढ़ सकता है। बट दोस्तों एक्चुअली में बात तो ये है कि रेहान ऑलरेडी इस बुक को पूरा पढ़ चुका है, लेकिन अब क्योंकि वो रूमी के सामने उल्टा बोल देता है और वो कहता है कि वो उसकी बुक को नहीं पढ़ेगा क्योंकि बुक बोरिंग है, इसलिए ये चीज सुनकर रूमी और ज्यादा बुरा मान जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद ही रूमी यहाँ से चली जाती है और वो रेहान से कहती है कि वो उसके पीछे न आए। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है। इस पार्टी में रेहान जैसी रूमी को देखता है वैसे वो उसके पास आता है एंड वो उससे खुलकर कहता है कि अब वो रूमी को पसंद करने लगा है। इसके साथ ही वो रूमी से ये भी कहता है कि उसकी किताब को उसने फ्लाइट के अंदर ही पढ़ लिया था एंड उसकी वो बुक उसे काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। बट ये बात सुनकर रूमी रेहान से कहती है कि अगर तुमने मेरी बुक पढ़ी और तुम्हें वो अच्छी लगी तो तुम मेरी बुक का मजाक क्यों उड़ाते हो। जो बात सुनकर रेहान रूमी से कहता है कि तुम्हें चिढ़ाने में और तुमसे मजाक करने में मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों ये बातें सुनकर रूमी काफी खुश होती है और बातों बातों में उन दोनों के बीच किस हो जाती है और फिर इसके बाद ही वो लोग अकेले में आते हैं एंड एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब इसके बाद रात बीतती है और सुबह जाती है। सुबह के टाइम पर रेहान रूमी से मिलने फिर से आता है और जब वो रूमी के पास आता है तब वो उससे कहता है कि अब हम दोनों के बीच का कनेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और फिर यहीं पर ही रेहान रूमी से अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन ये बात जानकर रूमी रेहान से कहती है कि मुझे आज के जमाने का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो 90s के जमाने का प्यार पसंद है, क्योंकि उस टाइम पर लड़का लड़की बहुत ही स्ट्रगल से मिलते थे और फिर जीवन भर साथ रहते थे। लेकिन आज के जमाने का प्यार बिल्कुल जल्दीबाजी वाला है। अब इस बात को सुनकर रेहान रूमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने मन में सोचता है कि जो उसकी फीलिंग्स है वो उसको लेकर भी श्योर नहीं है कि उसे रूमी इतनी पसंद आई भी है या फिर नहीं, और इसीलिए रेहान खुद को मौका देता है एंड वो ये सोचता है कि वो जब तक रूमी के साथ है तब तक वो एंजॉय करेगा। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस पूरे ट्रिप के अंदर रेहान और रूमी आपस में घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं एंड इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद रेहान रूमी से जब काफी करीब आ जाता है तब वो एक दिन उसे बताता है कि आज से बहुत साल पहले जब वो छोटा था तब वो और उसकी फैमिली इंडिया में दिल्ली शहर के अंदर रहा करते थे। लेकिन जब वो काफी छोटा था तब उसी टाइम पर उसके फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया और वो घर छोड़ के चले गए और फिर इसीलिए उसके बाद से उसकी मदर ने उसका ध्यान रखा और साथ ही साथ उसके नाना नानी का ख्याल भी उसकी मदर ने रखा है। और सिर्फ ये नहीं, उसकी मदर ने पूरा घर परिवार चलाया है। आगे रेहान रूमी को बताता है कि जब वो स्कूल में था तब उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेलता भी था और वो अपनी टीम का कैप्टन भी हुआ करता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल का जो कोच था उसने उससे ये तक बोल दिया था कि रेहान तुम एक दिन बड़े होकर इंडिया के लिए भी खेलोगे। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे अपनी फैमिली के साथ सब कुछ छोड़कर यूएसए जाना पड़ा और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर मेरी मदर को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और ये करने से मैं अपनी मदर को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहता था। हालांकि उस टाइम पर अगर मैं अपनी मदर से ये बोलता कि मुझे इंडिया में रहना है और अपने स्कूल में रहकर क्रिकेट खेलना है तो मेरी मदर मेरे लिए यही रुक जाती और वो इंडिया में रहकर मेरे सपने को पूरा करती। लेकिन मैंने अपनी मदर से ऐसा कुछ भी नहीं बोला और मैं चुपचाप उनके साथ यूएसए चला गया। इस बात को सुनकर रूमी रेहान से कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए था। बट रूमी की इस बात को सुनकर रेहान यहाँ पर एक फिल्मी डायलॉग मारता है एंड वो उससे कहता है कि वो मर्द ही क्या जो अपनी पसंदीदा औरत की बात न माने। बट यहाँ हम ये देखते हैं कि रेहान की इस बात पर रूमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इससे कुछ टाइम बाद ही रेहान को उसकी मदर पिंकी का फोन आता है, जिनसे फोन पर बात करते करते रेहान अपनी मदर की बात रूमी से भी करवाता है और हम ये देखते हैं कि रेहान की मदर को रूमी काफी अच्छी लगती है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि रेहान रूमी से अपने प्यार का इजहार करता है और वो उसे आई लव यू बोल देता है। ये चीज रूमी को काफी जल्दीबाजी लगती है और फिर इसलिए वो रेहान से कहती है कि आखिरकार वो इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है और वो इसे इस तरह से आई लव यू क्यों बोल रहा है। इस बात पर रेहान रूमी से कहता है कि
उसकी लाइफ में अब तक 3 रिलेशन रह चुके हैं और उन रिलेशन में वो काफी ज्यादा क्लोज भी था, लेकिन उन तीनों में से किसी से भी उसने कभी भी आई लव यू नहीं कहा था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पर रेहान ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं आई लव यू उसी लड़की को बोलूंगा जिससे मुझे सच्चा प्यार होगा, और एक बार मैं जिसको आई लव यू बोलूंगा मैं जीवन भर उसके साथ ही रहूंगा। और फिर उसके आगे रेहान रोमी से ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ रहते हुए मैं सारी बातें सच बोलता हूँ, और इसीलिए मेरे लिए तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। हालांकि दोस्तों रेहान तो अपने मन की बात बोल देता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बात पर रोमी उससे कोई जवाब नहीं देती है। हालांकि इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा आगरा में रात के टाइम रोमी के फादर को देखते हैं। हमें पता लगता है कि रोमी के फादर को नींद में चलने की प्रॉब्लम है और इसीलिए सोते सोते वो नींद में चलने लगते हैं और चलते चलते घर के बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। इसके बाद ही रोमी के फादर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद ही रोमी की बड़ी बहन जिसका नाम जिया होता है वो रोमी को फोन करके सारी बात बताती है। यहाँ पर रोमी की बड़ी बहन जिया उसे ये भी बताती है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सुखी है और वो इस टाइम पर कनाडा में रहता है, लेकिन अब बहुत ही जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिसके बाद वो भी सुखी के साथ कनाडा में शिफ्ट हो जाएगी। एंड इसीलिए उसे टेंशन हो रही है कि फादर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि दोस्तों अब तक रोमी के फादर की देखभाल उसकी बड़ी बहन जिया ही किया करती थी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रोमी ये फैसला करती है कि वो आगरा अपने फादर के पास जाएगी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी करके आगरा जाने की तैयारी करती है। ये बात जैसे रेहान को पता लगती है कि रोमी जा रही है, वैसे वो रोमी से कहता है कि वो भी उसके साथ ही आगरा जाएगा और इसी बहाने वो उसके फादर से भी मिल लेगा एंड उससे उन दोनों के रिश्ते की बात भी कर लेगा। लेकिन इस बात पर रोमी रेहान से कहती है कि उन्हें मिले हुए जुम्मा 10 ही दिन हुए हैं और इसीलिए वो शादी के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है, बल्कि रेहान को तो टाइम लेना चाहिए और चीजों को देख परख कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर रेहान रोमी से कहता है कि मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने 10 साल तक डेट किया था और 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने शादी की, लेकिन शादी के सिर्फ 30 साल बाद ही मेरे फादर ने मेरी फैमिली को छोड़ दिया और इसीलिए रेहान अब आगे रोमी से कहता है कि वो उससे बात बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों रेहान की सारी बातें सुनने के बाद रोमी उससे कहती है कि उसकी बड़ी बहन जिया कनाडा में शिफ्ट होने वाली है और इसलिए अगर वो भी बाहर ही शिफ्ट हो गई तो फिर उसके फादर का ध्यान कौन रखेगा। उसके फादर ने उन दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया है और उसकी बड़ी बहन जिया ने फादर का बहुत टाइम तक ध्यान भी रखा है और इसीलिए वो अपनी बहन की खुशियां नहीं छीनेगी एंड उसे बाहर सेटल होने देगी एंड अब वो खुद ही अपने फादर की देखभाल करेगी। और फिर ये चीज बोलकर वो रेहान को छोड़कर अपना बैग लेती है एंड वापस इंडिया के लिए निकल जाती है। जिसके बाद ही दोस्तों मूवी का इंटरवल आता है। अब इंटरवल के खत्म होते ही हम इंडिया में आगरा का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि रोमी अपने घर वापस आ चुकी है एंड अब वही घर में अपने फादर की देखभाल करती है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि रोमी की बड़ी बहन जिया के रिश्ते की बात चल चुकी है और अब इसलिए बहुत ही जल्द जिया का जो बॉयफ्रेंड है यानी कि सुखी उसके घर वाले जिया को देखने आने वाले हैं। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेहान भी यूएस अपने मॉम के पास वापस जा चुका है, बट घर आकर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो एक हंसता खेलता लड़का था जो कि बिल्कुल शांत शांत रहता है और वो एनी टाइम सिर्फ रोमी को याद करता है। उसे खुश करने के लिए उसकी मदद बहुत कुछ करती है, लेकिन तब भी रेहान का किसी भी चीज में मन नहीं लगता और इसलिए ये चीज देखकर एक दिन रेहान की मदर उससे कहती है कि अब अगर रेहान का इतना ही मन कर रहा है तो वो इंडिया जा सकता है और वो इंडिया जाकर रोमी से मिल सकता है। वैसे भी रोमी बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि अगर उसने अपने फादर के लिए इस रिश्ते को तोड़ा है तो फिर तो ऐसी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद है और अब मैं ऐसी लड़की को ही बहू बनाऊंगी। सो इसीलिए रेहान अब तो इंडिया जा और रोमी से शादी करके उसे अपनी बहू बना के यहाँ पर लेकर आ। अब इसके बाद हम फिर से आगरा का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज के दिन रोमी की बड़ी बहन जिया का बॉयफ्रेंड अपने सारे परिवार वालों को मिलवाने लाया होता है और फिर आज के दिन ये सारे लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, जहाँ पर आज रेहान भी आया होता है और इसलिए यहाँ पर रेहान और रोमी की मुलाकात होती है। अब यहाँ पर रेहान रोमी से ये कहता है कि उसे उसके फादर को भी उसके साथ ही यूएस से चलना चाहिए, लेकिन इस बात पर रोमी रेहान को बताती है कि एक्चुअली उसके जो फादर है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और इसलिए वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया के बाहर कहीं नहीं जाएंगे और इसलिए जैसा रेहान सोच रहा है वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी रेहान ये फैसला करता है कि वो रोमी को अपने साथ लेकर ही जाएगा। अब इसके बाद ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया और सुखी की शादी के लिए एक वेडिंग प्लानर कंपनी को बुलाया जाता है, लेकिन रेहान इस वेडिंग प्लानिंग कंपनी को खरीद लेता है ताकि वो खुद अपने तरीके से जिया और सुखी की शादी करवाए और ये चीज दिखाकर वो रोमी के फादर अमर को इम्प्रेस कर दे और साथ ही इसी बहाने वो रोमी के फादर अमर के करीब भी आ सकता है और उनसे शादी के लिए बात कर सकता है। अब इसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, रेहान रोमी के फादर के साथ बैठकर सारी प्लानिंग करने लगता है और वो ये डिसाइड करने लगते हैं कि शादी कैसे की जाए और फिर इन सारी बातचीत के बीच ही रेहान और रोमी के फादर काफी करीब आ जाते हैं और वो भी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि इसी टाइम पर हमें ये भी पता लगता है कि रोमी के घर के बगल में एक और लड़का रहता है जो कि रोमी की एज का ही है और वो रोमी को काफी पसंद करता है, लेकिन रोमी उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन इसके साथ ही रोमी के घर के पास एक पंडित भी रहा करता था जो कि एक दिन उनके घर पे आता है और वो रोमी के फादर को बताता है कि जिया और सुखी की शादी 5 दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद का टाइम काफी खराब है। अब ये 5 दिन वाली बात जैसे सुखी के पेरेंट्स को पता लगती है वैसे वो रोमी और जिया के फादर को काफी बोलने लगते हैं एंड वो उनसे कहते हैं कि हमें लगता है कि आप एक जानबूझकर शादी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आप शादी में अपने पैसे बचा सके। लेकिन रोमी के फादर को जब ये उल्टा सीधा बोला जा रहा होता है तभी रेहान सामने आता है और वो उन्हें डिफेंड करता है एंड वो सुखी के पेरेंट्स से बोलता है कि शादी में जितने कम लोग आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 5 दिनों के अंदर अंदर ही बहुत ही अच्छी तैयारी करेगा और शादी को बहुत ही धूमधाम से करेगा। अब इसके बाद ही जिया और सुखी की शादी की
सारी रस्में स्टार्ट होती है। एंड हम ये देखते हैं कि रेहान ने सारी रस्मों की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की होती है, जो देखकर सब लोगों को काफी मजा आता है। अब इसके बाद ही संगीत वाला दिन आता है, जिस दिन सब लोग पार्टी करते हैं और काफी शराब भी पीते हैं। इस दिन रेहान और रूमी काफी क्लोज आते हैं, लेकिन इस बार रूमी का फादर उन दोनों को इतना क्लोज आते हुए देख लेता है, जो चीज देखकर उन्हें उन दोनों पर डाउट होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि इसी दिन रेहान की मदर पिंकी भी यहाँ पर आई होती है एंड उन्होंने भी ड्रिंक की होती है, यानी कि रेहान की मदर पिंकी और इवन रूमी के फादर अमर सभी लोगों ने ड्रिंक कर रखी होती है और सभी लोग नशे में होते हैं। और इसीलिए नशे में रूमी का फादर रेहान से पूछता है कि आखिरकार उसे उसकी बेटी रूमी कैसी लगती है, जिस बात पर रेहान उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को काफी पसंद करता है एंड वो रूमी से प्यार भी करता है। जिस बात पर रूमी का फादर रेहान से कहता है तो क्या वो उसकी बेटी से शादी करेगा, जिस बात पर रेहान उनसे कहता है कि वो तो खुद यहाँ इसी मकसद से आया था और वो यहाँ पर रूमी के फादर से यानी कि उनसे शादी की बात करना चाहता था। अब इसके आगे रेहान रूमी के फादर को क्रोएशिया में होने वाली सारी बात बताता है कि वो लोग कैसे मिले, कैसे एक दूसरे के करीब आए, कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और कैसे प्लानिंग से रेहान यहाँ पर आया। ये बातें जानकर रूमी का फादर रूमी के पास आता है एंड वो उससे कहता है कि वो उसके और रेहान के बारे में सब कुछ जान चुका है। लेकिन हम ये देखते हैं कि रूमी को ये बात जानकर गुस्सा आता है और वो रेहान से कहती है कि आखिरकार उसने फादर को ये सारी बातें क्यों बताई। इस बात पर रेहान रूमी के फादर से कहता है कि आपकी बेटी रूमी मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन वो आपकी वजह से मेरे साथ यूएसए कभी नहीं जाएगी। ये बात सुनकर रूमी के फादर को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर इसी बीच रेहान की मदर पिंकी भी यहाँ पर आती है और वो नशे की हालत में रूमी के फादर से कहती है कि आपकी बेटी हमें काफी पसंद है, इसलिए आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए और हमारे साथ आप भी यूएसए चलिए। लेकिन हाँ, अगर आप यूएसए नहीं चलना चाहते तो मेरे पास एक और प्लान है, आप मर जाओ, क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी बेटी हमारे साथ चल लेगी। ये बात सुनकर रूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो रेहान की मदद पे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलने लगती है कि आखिरकार वो उसके फादर से ऐसी बात क्यों कर रही है। लेकिन फिर ये चीज देखकर रेहान को गुस्सा आता है और वो रूमी पर चिल्लाने लगता है कि आखिरकार वो उसकी मदर से ऊंची आवाज में कैसे बात कर रही है। आगे रेहान रूमी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी मदर की बेइज्जती नहीं सहूंगा और फिर इसलिए रेहान यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इन सारे झगड़े की वजह से रूमी के फादर चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही रेहान की मदर रूमी से माफी मांगती है एंड वो उनसे कहती है कि मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिस पर रूमी रेहान की मदर को माफ करती है और वो खुद भी उससे माफी मांगती है कि उन्होंने उससे बदतमीजी की, जिसके बाद इन सबके बीच सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन फिर वहीं पर ही डॉक्टर आता है और वो रूमी से कहता है कि उसके फादर इसलिए बेहोश हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बीपी की दवाइयाँ नहीं ली थी। ये बात जानकर रूमी को दुख होता है क्योंकि अपने फादर को दवाइयाँ देना उसका काम था। लेकिन फिर इसके बाद रेहान रूमी के फादर से मिलता है और वो काफी इमोशनल होकर उनसे कहता है कि आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता लगा कि एक पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे पिता का प्यार कभी नहीं मिला था। मैंने खुद में अपने पिता को कभी नहीं देखा है, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पता लगा कि एक पिता कैसा होता है। अब इसके बाद ही रूमी के फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद ही सारे लोग घर आ जाते हैं। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि जिया और सुखी की शादी वाला दिन आता है और फिर ये शादी काफी अच्छे से होती है और जिया की विदाई भी हो जाती है। लेकिन शादी हो जाने के बाद रूमी रेहान के पास आती है और वो उससे कहती है कि उस पर उसके फादर की जिम्मेदारी है, इसलिए रेहान हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इंडिया में रहकर अपने फादर की देखभाल करनी है और तुम्हें यूएसए में रहना पसंद है। और फिर इसलिए यहाँ पर रूमी रेहान से रिश्ता तोड़ लेती है, जिस चीज की वजह से रेहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। एंड फिर इसीलिए वो अपनी मदर पिंकी के साथ वापस यूएसए आ जाता है। लेकिन यूएसए आने के बाद पिंकी ये देखती है कि रेहान वापस आने के बाद से बहुत ज्यादा दुखी है। इधर इंडिया के अंदर भी हम ये देखते हैं कि रूमी का फादर रूमी के साथ चलने के लिए तैयार होता है एंड वो रूमी से कहता है कि वो भी उसके साथ यूएसए में रह सकता है। बट इस बात पर रूमी अपने फादर से कहती है कि वो 2 दिन के लिए तो बाहर जाते नहीं, तो फिर वो ऐसे में यूएसए लाइफ टाइम कैसे रहेंगे। और हम ये देखते हैं कि इस बात का रूमी के फादर के पास भी कोई आंसर नहीं होता, जिसका दोस्तों मतलब यही बनता है कि रूमी का फादर इंडिया के बाहर नहीं रह सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहना ही पसंद है। अब ये यूएसए में हम ये देखते हैं कि रेहान काफी ज्यादा दुखी रहने लगता है और फिर इसीलिए एक दिन उसकी मदर पिंकी उससे कहती है कि अगर रूमी तुझसे शादी करके यूएसए नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, तू ही इंडिया चला जा और रूमी से शादी करके उसके साथ रह ले। बट इस बात पर रेहान अपनी मदर से कहता है कि अगर रूमी के लिए उसके फादर इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए भी आप इम्पोर्टेंट हो, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। जो बात सुनकर रेहान की मदर उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तेरे साथ इंडिया चलती हूँ और मैं भी वहीं पर रह लूंगी। अब ये वाला आइडिया रेहान को भी काफी पसंद आता है और फिर इसलिए वो अपनी मदर के साथ इंडिया आता है और आगरा में जाकर सीधा रूमी से मिलता है और फिर उसके बाद वो रूमी को सारी बातें बताता है, जिसके बाद इस चीज के लिए रूमी भी तैयार हो जाती है। एंड फिर इसीलिए रूमी और रेहान एक दूसरे के साथ वापस मिल जाते हैं, जो चीज देखकर रूमी के फादर और रेहान की मदर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड फिर इसके बाद रेहान और रूमी ये फैसला करते हैं कि अब वो दोनों शादी करके यहाँ इंडिया में रहेंगे, वो भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। और फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी या मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।